वेरी गुड निमृत, तुम्हारे आज बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें देखने को मिली। सिर्फ एक बात छोड़ के कि इतनी बातें करे केन से ये कि इसका टाइम खराब हो जाए, आपने प्रियंका के लिए बोला। रेस्ट ऑल यू वाज़ फैंटास्टिक। आप सुम्बुल का इतना वेट कर रही थी, सुम्बुल की इतनी परवाह कर रही थी, सुम्बुल के बारे में लगातार आप ऐसे परवाह कर रही थी कि मेरी दोस्त है। जब शालीन ने कहा तुम क्यों चिंता में हो? तो यहाँ पर जिस तरह से वो कहती हुई दिखी कि कितने अच्छे से आपने आंसर किया कि वो मेरी दोस्त है, मैं उसका परवाह क्यों नहीं करूँगी। यू वाज़ लाइक आप ऐसा लग रहा था कि सही में बहुत ज़्यादा चिंता में हो तुम चीज़ों को लेकर के। और बिग बॉस ने एक क्लिप और दिखाई जहाँ पर थोड़ा-सा एमसी स्टैन और शिव थोड़े से डिसअपॉइंटेड से थे और कहीं पर शिव को एमसी स्टैन ये समझा रहा था। एमसी का काफ़ी एंगेज और काफ़ी इन्वॉल्वेंस दिख रहा है घर में, लोग कम होने के बाद एमसी का कंटेंट बहुत अच्छा हो गया है। एमसी कहता हुआ दिख रहा था कि तू लोगों के चक्कर में मत पड़, लोगों की चीज़ों में मत पड़, तू तेरा आराम से रह, अपना देख। और ज़िल्लत चल रही है इस घर में, दूध नहीं है तो ज़हर है क्या? ज़हर खाने को मैं ज़हर खा लेता हूँ, एमसी स्टैन कह रहा था। सो एमसी इज़ डूइंग गुड दीज़ डेज़। और यहाँ पर शालीन रिक्वेस्ट करते हुए बिग बॉस को अकेले में कैमरा से कन्विंस कर रहे थे कि मैं अकेले में रहना चाहता है, मेरे को रखो शो के अंदर, कहते हुए दिख रहे थे। एंड देन सेम टाइम यहाँ पर मंडली के बीच में छोटी सी प्रॉब्लम दिखाई कि शिव और एमसी स्टैन, सुम्बुल और ये लोग आपस में मस्ती कर रहे हैं। और मतलब एक चीज ये भी दिखाई कि मस्ती से पहले अगर एक बात की जाए तो ये भी चीज दिखाई इन्होंने यहाँ पर कि निमृत जाकर के, आज हमने देखा था कि जब अर्चना उसके पास गई चीजें सॉर्ट करने के लिए, सॉर्ट होने के बाद में ये लोग आपस में चीजों को सॉल्व करने की, लाइक निमृत नहीं है जो इतने ग्रजेस पालती है, हालांकि निमृत ने अपनी मेंटल सिचुएशन का भी हवाला देते हुए इन लोगों को समझाने की कोशिश की। बट सेम टाइम ये लोग कह रहे थे कि हम विलन दिख रहे होंगे, हम गलत लग रहे होंगे, पर हम तुझे समझा इसलिए रहे हैं, वो हमारे पास क्यों नहीं आती। एंड दैट टाइम सुम्बुल वाज नॉट रॉन्ग। इफ अगर सही के लिए बात करना गलत है तो फिर वो गलत नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। सुम्बुल ने सिर्फ इतना सा बोला कि अब छोड़ो ना, तुम में और इसमें फर्क है, और मेरे को सुबह सुबह बहस नहीं करनी, बट जस्ट मेरा ओपिनियन यही है कि तुम में और निमृत में फर्क है। तुम्हारे पास लोग नहीं आते तो नहीं आते, और आते तो आते हैं। यहाँ पर ये एक बहुत हेल्दी कॉन्वर्जेशन है, इसको अगर आप बहुत तरीके से समझेंगे बाहर से देख करके, अगर आपका ब्रेन कह ही रहा है किसी को जज करने को तो आप प्लीज कीजिए। अगर आपका ब्रेन रुक ही नहीं पाता किसी को जज किए बिना तो आप प्लीज कीजिए, क्योंकि जब तक मौका नहीं मिलता तब तक मत कीजिए। क्योंकि बिग बॉस ने जैसा प्रोमो काटा था उसके चक्कर में अभी मत आइए। कल पहले प्रोमो वाला एपिसोड देखते हैं कि बिग बॉस क्या दिखाना चाहते हैं। पहले अपन एक बार नॉर्मल अपने आप को रख करके 0 डिग्री पे सोचते हैं कि बेसिकली हुआ क्या था। 4 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, एक फ्रेंड को बुरा लगा कि तू क्यों अर्चना के पास बात करने के लिए गया, वो हमारी छीछा लेदर करती है, बदतमीजी करती है, गलत बोलती है, तुझे नहीं जाना चाहिए था। एंड सेम टाइम निमृत वाज सेइंग कि लाइक कैजुअली वो मेरे पास आई, मुझे पता है नॉमिनेशंस है, तुम इतना ज्यादा क्यों ऑफेंड हो रहे हो इस बात पे, इसको इतना ज्यादा अदरवाइज क्यों ले रहे हो। एंड एमसी को हमेशा ऐसा लगता है कि यार आप, अब मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आप गलत तो नहीं ले रहे हो। तो एमसी वाज आल्सो राइट। यहाँ पर शिव भी अपनी बात को क्लियरली रख रहा है कि यार हमारे पास वो लोग नहीं आते, और सुम्बुल ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा ओनली। सुम्बुल वाज नॉट रॉन्ग। तो इस पूरे कॉन्वर्जेशन को अगर हम लोग किसी भी तरीके से किसी कंक्लूजन पे निकालते हैं, अपना ब्रेन हमें लेकर जाता है किसी कंफ्यूजन पे ले जाने को, कंक्लूजन पे सॉरी ले जाने को, तो आप अपने ब्रेन को बोलिए कि प्लीज इतना थक मत यार, क्योंकि ये सिचुएशन वो थी नहीं। लव यू गाइस, टेक केयर, प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई फील यू गाइस, जो लोग फॉलो कर रहे हो और जो लोग नहीं कर